महादेवाय नमः। महादेव संस्कृतम संस्था के निर्देशन में टीजीटी पीजीटी महादेवाय नमः। मैं राधिका नंदन आप सभी मित्रों का फिर से इस महादेव संस्कृतम यूट्यूब चैनल में स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम लोग संस्कृत व्याकरण पर आपसे बातचीत कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों कुछ टॉपिकों को हम लोगों ने डिटेल पढ़ा, उसी पर प्रश्नोत्तरी कर रहे हैं। तो प्रत्याहार को हम लोग पढ़ने के बाद आज प्रश्नोत्तरी अद्भुत प्रश्नोत्तरी नंबर 6 है, प्रत्याहार पर बात करेंगे। तो जैसा कि ये संस्कृत मित्रों के लिए, संस्कृत परीक्षाओं के लिए चैनल है, तो इसलिए आप इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबाएं, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक शीघ्र ही पहुंच जाए। तो आइए चलते हैं विषय पर। प्रत्याहार देखते हैं, प्रत्याहार से बनने वाले प्रश्नों को समझते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रत्याहार संज्ञा विधायक सूत्र है। प्रत्याहार संज्ञा विधायक कौन सा सूत्र है? तो आप देखें, पहला विकल्प आपके सामने है कि हलो अंतरा संयोगा है, कि बी विकल्प आदिरंतेन संहिता है, कि सी अनुदित सवर्णस्य चाप प्रत्यय है, कि डी उपदेशे जनुनासिक इत है। उपदेशे जनुनासिक इत है, बताएं। तो हम लोग जानते हैं कि हलो अंतरा संयोगा ये संयोग करने वाला सूत्र है। यदि अर्थात हालों के बीच में किसी का व्यवधान ना हो तो संयोग संज्ञा होती है। आदिरंतेन संहिता यही जो हमारा प्रत्याहार विधायक सूत्र है। आदिरंतेन संहिता अर्थात आदि अंतेन संहिता प्रत्याहारा, अर्थात जो प्रारंभ हो और अंत में उसका जो संयोग हो वही प्रत्याहार है। हमारा भी विकल्प सही होगा। जबकि इसी वाला तो एक विशेष सूत्र है, उपदेश जनुनासिक इत, वो ये उपदेश संज्ञा अर्थात उपदेश अवस्था में अनुनासिक की इस संज्ञा करने वाला सूत्र है। छः इस संज्ञा करने वाले 6 सूत्र उसमें से एक है उपदेश अनुनासिक इत। तो प्रत्याहार विधायक सूत्र हमारा है आदिरंतेन संहिता है। बी विकल्प टिक कर लें। आइए अगला प्रश्न है दूसरा, प्रत्याहार शब्द में प्रकृति प्रत्यय बताइए। अर्थात प्रत्याहार शब्द कैसे बनाएं? पहला विकल्प है ए है प्रति आंग आहार घय प्रत्यय, बी विकल्प है प्रति आंग ही ता प्रत्यय, और सी विकल्प है प्रति आंग ही और घय प्रत्यय, और डी विकल्प है प्रति आ ही शानच प्रत्यय। तो बताएं, प्रत्याहार बनाने विधायक सूत्र आपके सामने है, वो है प्रति आंग री और घय, प्रति और आंग उपसर्ग पूर्वक री धातु से घय प्रत्यय, हरण करने का अर्थ होता है प्रत्याहार बना। तो हमारा सी विकल्प सही कर लें, बाकी सब विकल्प इसके गलत हैं। अगला है, प्रत्याहार शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण है, कि आभूषण है, कि आहार है, कि विस्तृतीकरण है। तो प्रत्याहार संक्षिप्यन्ते वर्णन्ते इति प्रत्याहारा, ऐसा प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः, प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णाः, ऐसा इसकी अर्थ ही बताते हैं संस्कृत में। इसलिए प्रत्याहार का शब्द का अर्थ है संक्षेपीकरण, ए विकल्प हमारा सही होगा। जबकि आभूषण का अर्थ है गहना, और आहार का अर्थ है भोजन, और विस्तृतीकरण का अर्थ है उसको बड़ा करना। तो प्रत्याहार का अर्थ क्या है? संक्षेपीकरण। हमारा ए विकल्प सही होगा, ए विकल्प टिक कर लें। आइए आगे चलते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न आपके सामने है, प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णायतसा प्रत्याहारा, अर्थात प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णायत प्रत्याहारा, इसका सही विकल्प की स्थान की पूर्ति करें। शाह प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णायत्रसाः डैश 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 एक स्थान की पूर्ति करें। ए विकल्प संक्षेपीकरणा, विस्तृतीकरणा, प्रत्याहारा, आभूषणा। तो ये अब जानते हैं कि प्रत्याहार का ही वो है, इसका अर्थ बताया गया है। तो प्रत्याह्यन्ते संक्षिप्यन्ते वर्णायत्रसाः प्रत्याहारा, सी विकल्प हमारा टिक करें, सी विकल्प सही होगा। अब पांचवा प्रश्न है, जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके उन्हें कहते हैं। अर्थात कम से कम शब्दों में अधिकतम बात, जैसे ए से जेड तक यदि हम पढ़ें 26 अक्षर को ना बोलकर केवल ए टू जेड कर दें, तो अर्थात 26 अक्षर मात्र 2 अक्षर में समाहित हो जाते हैं। तो इसी को अर्थात संक्षेपीकरण को ही प्रत्याहार कहते हैं। बात कही जा सकती है, इसे क्या कहेंगे? प्रत्याहार कहेंगे, संक्षिप्त वर्ण कहेंगे, स्वर कहेंगे, दीर्घ। तो इसको हम क्या कहेंगे? प्रत्याहार। ये विकल्प हमारा सही होगा। यदि संक्षिप्त वर्ण ये नहीं उचित होगा, स्वर आप जानते ही हैं, दीर्घ भी जानते हैं, स्वर का ही भेद है। अब छठा प्रश्न देख रहे हैं। छठा प्रश्न आपके सामने है कि अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण
वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता हुआ डैश 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 का भी बोध कराता है। रिक्त स्थान की पूर्ति करें। ए विकल्प परः, बी स्वयं, सी पूर्व और डी मध्य। तो ये वाकई में ये प्रत्याहार के विषय में कह रहे हैं कि आदि दंतेन संहिता यदि आप सूत्र पढ़ें तो अंत इत वर्ण के साथ जो आदि वर्ण व मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है। अर्थात जैसे अण बनाना हम तो आ को लेके और लास्ट में ड़ा को लेंगे। तो अर्थात कहते हैं कि अंत अर्थात ड़ा वर्ण के साथ जो आदि अर्थात आ वह मध्यगामी अर्थात मध्य ई उ री, मध्यगामी में 3 अक्षर आते हैं। ई आता है, उ आता है, री, ये 3 का बोध होता है और होता हुआ स्वयं का भी बोध कराता है। यहाँ स्वयं भरा जाएगा, वाक्य रूप से समझ लें। यदि अण प्रत्याहार है, ये है अण प्रत्याहार है, इसमें आप देखें तो आ ई उ और ये आयुण ये इतने से बनाए। तो अगर इसको हम प्रत्याहार बनाएं आ और अण मिलाकर आ और अण, ये प्रत्याहार बना। अब इसमें देखें तो ये जो मध्य ये कह रहे हैं अंत इत वर्ण के साथ, अंत अर्थात इत वर्ण अड़ा है और इसके साथ जो आदि वर्ण है अर्थात आ है वर्ण वह मध्यगामी सभी वर्णों का बोधक होता है। जो मध्यगामी ई उ है इसका भी बोधक होगा, अण इसका भी बोधक होगा, होता हुआ डैश 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 का भी बोध कराता है। तो अर्थात स्वयं ये इसका भी बोध कराएगा। अर्थात अण में आ ई उ तीनों का बोध होता है, यही बात कर रहे हैं। इसलिए हमारा क्या विकल्प होगा? बी विकल्प सही होगा। बी विकल्प टिक कर लें, स्वयं का भी बोध कराएगा। 7वां प्रश्न है प्रत्याहार की कुल कितनी संख्या मानी गई है? प्रत्याहार की कुल कितनी मानी गई है? तो यदि मानक तौर पे हम देखें तो प्रत्याहार की संख्या बताएं, 42 है कि 40 है कि 44 है कि 48 है? तो यदि मानक तौर में लघु सिद्धांत कौमुदी इत्यादि मानक पुस्तकों में देखा जाए तो प्रत्याहार पाणिनि ने प्रत्याहारों की संख्या 42 बताई। हमारा ए विकल्प सही होगा। बाकी 44 भी कहीं कहीं राइयाँ मिलाकर बनाते हैं। अगला प्रश्न ये आ रहा है कि 8वां प्रश्न है कि रा और इया, रा और यम प्रत्याहारों को लेकर प्रत्याहारों की संख्या कितनी? तो अब जैसा कि जानते हैं कि 42 प्रत्याहार पाणिनि द्वारा मान्य थे। यदि दोनों ले लें तो +2 कर दें तो अर्थात 44 प्रत्याहार हमारा ए विकल्प सही होगा 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न है अच प्रत्याहार में कुल वर्णों की संख्या कितनी है? तो अच प्रत्याहार में गिने तो पाणिनि ने स्वर बताए हैं। अर्थात पहला सूत्र है अयुण, दूसरा ऋलिक, तीसरा एयों, चौथा अयौच। अर्थात आ ई उ री ली ए ओ आई औ, ये 9 वर्ण आपको अच प्रत्याहार में मिलेंगे। तो हमारा बी विकल्प सही होगा। विकल्प टिक कर लें। 10वां प्रश्न है कि यह अच प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महसूस सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है? कितने महसूस सूत्रों की आवश्यकता पड़ती है? पहला विकल्प है 2, दूसरा है बी है 3 और तीसरा है 4 और चौथा है 6। तो अच प्रत्याहार यदि हम देखें तो पहला सूत्र है आयुण, दूसरा है ऋलिक, तीसरा है एयों, चौथा है अयौच तथा 4 सूत्रों की मिलकर हम प्रत्याहार बनाते हैं। इसलिए हमारा सी विकल्प टिक कर लें। सी विकल्प ही सही होगा क्योंकि 4 सूत्रों को से मिलकर स्वर वर्णों वाला अच प्रत्याहार का निर्माण होता है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारे सामने है कि आ ई उ रा के ई से लेकर ऋलिक के बीच के सभी वर्ण ई उ री ली किस प्रत्याहार में गिने जाएंगे? अर्थात आ ई उ ऋण अयुण ऋलिक के ई, अयुण के ई से लेकर ऋलिक के बीच के सभी वर्ण ई उ री ली ये किस प्रत्याहार के अंतर्गत गिने जाएंगे? अक प्रत्याहार, एक प्रत्याहार की उप प्रत्याहार, रिक्त प्रत्याहार। तो आप जानते हैं आदि दंतेन संहिता में है कि आदि अर्थात आदि वर्ण यदि ई है और अंत वर्ण का है, अंतिम वर्ण अर्थात का से बीच के वर्ण पूछ रहे हैं तो आप जो हलंत वर्ण है उसको छोड़ दें। तो बाकी ई उ री ली इत्यादि से बनने वाले यदि प्रारंभ में रहेगा और ऋलिक का बाद में रहेगा तो एक प्रत्याहार बनेगा। हमारा बी विकल्प सही होगा। एक प्रत्याहार में ई उ री ली ये अक्षर गिने जाएंगे। 12वां प्रश्न है कि हल प्रत्याहार में कितने वर्णों की परिगणना होती है? अर्थात कितने वर्ण गिने जाते हैं? ए विकल्प है 29, बी विकल्प है 33, सी विकल्प है 35 और डी विकल्प है 40। बताएं जल्दी इसका कितने वर्ण होंगे हल प्रत्याहार? जैसे कि आप जानते हैं कि अच में स्वर होते हैं और हल में संपूर्ण व्यंजन होते हैं जो 5वें हैवरट सूत्र से लेकर 14वें सूत्र हल तक का
तक होता है हल प्रत्याहार में। तो यदि हम देखें व्यंजन जितने होंगे उतने हल प्रत्याहार के वर्ण होंगे। तो यदि व्यंजन हम देखें तो व्यंजन 4 अंतस्थ हैं, 25 स्पर्श हैं और 4 ऊष्म हैं। टोटल जोड़ें तो 4 4 8 8 25 33। तो हमारा बी विकल्प सही कर लें, बी विकल्प होगा। हल प्रत्याहार में 33 वर्ण हैं। टोटल हमारे 42 अक्षर होते हैं और स्वर 9 होते हैं और 33 व्यंजन होते हैं। तो हल प्रत्याहार पूछा है, हल प्रत्याहार में व्यंजनों की संख्या होती है तो 33 लगा दें बी विकल्प। 13वां प्रश्न है कि हल प्रत्याहार बनाने के लिए कितने महसूस सूत्रों का प्रयोग होता है। 5 होता है कि 7 होता है कि 9 होता है कि 10। तो यदि हम हल प्रत्याहार देखें तो हल प्रत्याहार हैवरट के हा से लेकर अर्थात 5वें सूत्र से के हा से लेकर और 14वें हल के ला तक बनता है। अर्थात 5वां सूत्र, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां, 13वां, 14वां अर्थात 10 सूत्रों में हमारा हल प्रत्याहार बनाने के लिए 10 सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। हमारा डी विकल्प सही कर लें, डी विकल्प सही होगा। आइए अगला 14वां प्रश्न है कि हल प्रत्याहार बनाने के लिए किस किस सूत्रों का प्रयोग होता है। अर्थात इनका कहने का प्राय है कि हल प्रत्याहार का यदि निर्माण करना है तो आप किन किन सूत्रों का प्रयोग करके हल प्रत्याहार बनाएंगे। पहला है ए विकल्प हैवरट से लेकर हल तक। दूसरा है हल से लेकर हैवरट तक, सीधा हल से लेकर हल तक और डी है हा से लेकर ला तक। यदि हम हल प्रत्याहार बनाएं तो हैवरट जो वाला, चूँकि हल प्रत्याहार में संपूर्ण व्यंजन 33 व्यंजन का समाहीकरण होता है, 33 व्यंजन उसमें समाहित होते हैं। तो हैवरट का जो हा है और जो अंतिम सूत्र 14वां है हल का ला से मिलकर हम हल प्रत्याहार का निर्माण करते हैं जिसमें 33 व्यंजन होते हैं। तो आप पहला विकल्प टिक कर लें, पहला विकल्प हमारा सही होगा। और 15वां प्रश्न है कि झस प्रत्याहार में वर्णों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में आते हैं। अर्थात जो झस प्रत्याहार बनता है, जो झस प्रत्याहार का निर्माण होता है में वर्णों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्र में होता है। अर्थात झस यदि हम देखें तो 8वें सूत्र है। तो यदि 8वां सूत्र है तो झभ है घड़ धस ये 2 सूत्र होते हैं। इसमें देखिए झा चावर का चौथा है, भा पावर का चौथा है, घा कावर का चौथा है, ढा आणा वर्ग का टा वर्ग का और धा तावर का चौथा है। तो इस प्रकार यदि झस प्रत्याहार के वर्णों के चौथे वर्ण किन 2 सूत्रों में गिने जाते हैं तो झभय और घड़ धस ये बी विकल्प हमारा सही होगा। बी विकल्प में ही चौथे पंचमाक्षर के चौथे अक्षर गिने जाएंगे। 5 वर्गीय व्यंजनों के चौथे अक्षर गिने जाएंगे 2 सूत्रों में। तो बी विकल्प हमारा टिक कर ले। 16वां प्रश्न है कि किस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्णों के तीसरे वर्ण आते हैं। अर्थात वर्गों के तीसरे, हमारे यहाँ 5 वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। तो इनके जो तीसरे वर्ण अर्थात का वर्ग का तीसरा गा है, चा वर्ग का जा है और टा वर्ग का आड़ा है, टा ठा डा ना टा ठा डा है इत्यादि। जो तीसरा अक्षर है वो किस प्रत्याहार के अंतर्गत आता है। तो हस प्रत्याहार यदि हम देखें, हाँ ये विकल्प जो रहा है हस प्रत्याहार, बी जस, सी खस और डी जस। तो हम जो 7वां क्वेश्चन है जो 10वां हमारा सूत्र है जब गढ़ दस, इसमें जो है अंतर्गत तीसरे वर्ण आ जाते हैं जब गढ़ दस। उसमें जब गढ़ दस ये हर वर्ग के तीसरे अक्षर इसमें आते हैं। जबकि जो ए विकल्प हमारा हस प्रत्याहार है, हस प्रत्याहार में आएंगे अंतस्थ और तीसरे वर्ग का तीसरा अक्षर आएगा। जबकि खस प्रत्याहार में द्वितीय खस प्रत्याहार होता नहीं, झस प्रत्याहार में भी वही चौथा, ये भी झस प्रत्याहार भी नहीं होता। तो हमारा जस प्रत्याहार हमारा विकल्प सही होगा। आइए 17वां प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है कि जस प्रत्याहार के अंतर्गत कौन से वर्ण आते हैं। जस प्रत्याहार, अब इसके पहले आएंगे जस प्रत्याहार में वर्गों का तीसरा अक्षर आता है। तो जहाँ पर तीसरा अक्षर होगा वही समझ लें। तो ज ब ग ड स, तो ये देखिए ज ब ग ड दा, ज ब ग ड दा, ये हमारा बी विकल्प सही हुआ है क्योंकि शाह यहाँ हलंत वाला ले लिया इसलिए गलत है। हमारा बी विकल्प जो जा है वो चावर का है, बा है पावर का है, गा है कावर का है और डा है टावर का और दा टावर का है, तीसरा है। तो हमारा बी विकल्प सही कर लें। अब आइए आगे 18वां प्रश्न है कि चय प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं। चय
तो हम यदि च देखें तो खफ चट चटताओ, कफ छठ छटताओ, चटताओ, कपय शशर हल, चटताओ कपय कपय। तो यहाँ चटाता 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 का पा, तो ये जो हमारा अर्थात चय प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम अक्षर गिने जाते हैं। तो 14 जो 12वां सूत्र है खफ चट चटताओ, वहाँ चटा ता और 13वां है का पाया, अर्थात 12वें के से सूत्र से 13वें सूत्र मिलकर बना है। इसमें प्रथम अक्षर आते हैं तो हमारा सी विकल्प सही होगा। इसमें चा टा ता का पा इत्यादि आते हैं। अब फिर 19वां प्रश्न है कि किस प्रत्याहार में वर्गों के प्रथम वर्ण आते हैं। इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं वर्गों के प्रथम अक्षर किस में आते हैं, तो अब बता दें ये चय प्रत्याहार है, हमारा डी विकल्प सही का, डी विकल्प टिक कर लें। आइए चलते हैं अगले प्रश्न को देखते हैं, समझते हैं और जानते हैं। 20वां प्रश्न आपके सामने है कि ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं। ऊष्म वर्ण किस प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं किए गए हैं। ऊष्म वर्ण हम जानते हैं कि ऊष्म वर्ण 4 होते हैं, सा 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 हा। तो हल प्रत्याहार के अंतर्गत समाहित हैं कि शल प्रत्याहार की, अल प्रत्याहार की यण। तो हल में आप जानते हैं विकल्प में व्यंजन आता है, इसमें 33 व्यंजन होते हैं, इसमें केवल उसमें भी इसमें समाहित है, लेकिन हल प्रत्याहार में पूर्ण व्यंजन समाहित है। जबकि शल प्रत्याहार में देखें तो ये जो 13वां 14वां सूत्र है सर हल, सर और हल, ये जो इसमें हल उसमें व्यंजन होते हैं तो हमारा बी विकल्प सही होगा। और अल में संपूर्ण व्यंजन आ जाते हैं, 42 अक्षर आएंगे, यण में अंतस्थ आते हैं, या व रला ये 4 अक्षर आते हैं, तो हमारा शल प्रत्याहार बी विकल्प सही होगा। 21वां प्रश्न है शल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। अर्थात शल प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है, 1 सूत्र कि 2 सूत्र कि 3 सूत्र कि 4 सूत्र। तो शल प्रत्याहार यदि हम देखें तो 13वां सूत्र है सर और 14वां हल, अर्थात 2 सूत्रों से मिलकर बना, हमारा बी विकल्प सही होगा। इसमें उस व्यंजन आते 2 सूत्र, 13वां और 14वां सूत्र से मिलकर बना है। फिर 22वां प्रश्न है शल प्रत्याहार में कितने वर्ण आते हैं। तो जैसा जानते हैं शल प्रत्याहार उसमें है, तो उसमें कितने आते हैं बताएं। ए विकल्प 3, बी 5, सी 6 और डी 4। तो उसमें शल प्रत्याहार में उसमें व्यंजन आते हैं, उस व्यंजन में सा हा, ये 4 अक्षर रहते हैं, हमारा डी विकल्प सही होगा। अब 23वां प्रश्न है शल प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आते हैं। शल प्रत्याहार उस व्यंजन में बार बार बता रहा हूँ, तो बताइए। ए विकल्प है सा और बी है सा रा और सी है सा हा और डी है सा हा। तो हमारा डी विकल्प सही होगा, क्यों यहाँ डी भी सही होगा और सी भी सही होगा, किंतु चूँकि प्रत्याहार की बात आ रही है तो वर्णों का क्रम सही होना चाहिए। तो इस वर्ण में सा हा जो डी विकल्प है वो सही है, अर्थात तालव्य सा पहले, फिर मूर्धन्य, फिर दंत, फिर हकार। तो जबकि सी में ये वर्णों का क्रम बदल गया, इसलिए वो गलत है। बाकी डी विकल्प सही होगा, क्योंकि वर्णों का क्रम वही है शल प्रत्याहार में, इसी प्रकार इसी क्रम में अक्षर आते हैं। तो हमारा डी विकल्प सही कर लें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि अंतस्थ वर्ण किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। अंतस्थ वर्ण किस किस प्रत्याहार के अंतर्गत आते हैं। शल की यण की जश की यश, ये तो जानते हैं शल प्रत्याहार में उष्म व्यंजन आते हैं सा हा, यण में अंतस्थ आते हैं या वाराला, तो हमारा बी विकल्प सही होगा। जबकि जस में वर्गों के तीसरे अक्षर आते हैं और ये प्रत्याहार में अर्थात यह प्रत्याहार में अंतस्थ आता है, ठीक है, उसमें को छोड़कर बाकी सब आते हैं, ये प्रत्याहार में सारे व्यंजन आते हैं। अब 25वां प्रश्न है य व रला इन वर्णों की गणना किस प्रत्याहार के अंतर्गत होती है। यल प्रत्याहार की, यय प्रत्याहार की, यण प्रत्याहार की, यल, अर्थात ये सब अंतस्थ हैं और इनकी गणना यण प्रत्याहार के अंतर्गत आती है। सी विकल्प सही कर लें। आइए अगला प्रश्न चलते हैं कि यण प्रत्याहार कितने माहेश्वर सूत्रों से मिलकर बना है। तो जानते हैं हैवरट लण, 2 सूत्र हैं, हैवरट लण, अर्थात 5वें 6ठे सूत्र से मिलकर बना है, तो 2 सूत्रों से मिलकर बना है, बी विकल्प से टिक कर ले। 27वां प्रश्न है कि हैवरट और लण इन 2 माहेश्वर सूत्रों से कौन सा प्रत्याहार बनता है। क्योंकि इससे अंतस्थ बनता है, इसमें हैवरट लण में अंतस्थ है, तो इनसे बनता है
से यण प्रत्याहार बनता है। क्या बनता है? सी विकल्प कर लें, यण प्रत्याहार, जो अंतस्थ वर्णों को सूचक होता है। आइए अगले दो आपके प्रश्न, 3 प्रश्न आपके सामने हैं, यहीं पर हम लोग समापन करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसका आगे चलेंगे। तो महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत 28वां प्रश्न है, महेश्वर सूत्रों के अंत में जो हलंत वर्ण है अर्थात का, अणा, कणा, का, अंगा, चा, इनका प्रयोग क्या प्रयोजन है, अर्थात इनका प्रयोग क्यों होता है? ये सूत्र बनाने के लिए, कि स्त्रीलिंग बनाने के लिए, कि शब्द बनाना है, कि प्रत्याहार बनाना? तो जैसे जानते हैं कि इनको वर्णों की गिनती में नहीं गिना जाता है, तो इसका प्रयोजन क्या है? तो पाणिनि इसका प्रयोजन केवल प्रत्याहार के निर्माण के लिए इसका प्रयोजन बताते हैं, खाली निर्माण के लिए। तो इसलिए हमारा डी विकल्प सही होगा, प्रत्याहार बनाने के लिए इसका प्रयोग होता है। 29वां प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा प्रत्याहार सर्वाधिक वर्णों को परिगणित करता है, अर्थात किस प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण है? ए विकल्प अल, बी विकल्प हल, और सी अच, और डी यही प्रत्याहार। तो अल में यदि हम देखें तो आयुण अर्थात पहले सूत्र के प्रथम अक्षर से लेकर और 14वें हल के लास्ट अक्षर तक मिला, अर्थात इसमें संपूर्ण व्यंजन आ जाता है, इसलिए हमारा यही विकल्प सही होता है। इसमें संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं हल में, अर्थात 42 अक्षर आता है, इसलिए हमारा यही सही होगा। और बी विकल्प देखें तो हल में केवल 33 आते हैं। कितने आते हैं? 33। इसमें केवल व्यंजन आता है, अल में 42 आता है, संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों आता है। अच में केवल 9 आता है, स्वर आता है, और ये में अर्थात उसमें छोड़ दें 4, तो बाकी इसमें व्यंजन आ जाता है। कप नहीं, अर्थात इसमें उसमें छोड़ दें, बाकी इसमें व्यंजन है, तो 4 हटा देंगे, कितना आया? 29 अक्षर। हम बता ही सकते हैं कि 42 अर्थात अल प्रत्याहार में सर्वाधिक वर्ण आते हैं। अब 30वां प्रश्न है, किस प्रत्याहार में सभी स्वर व्यंजन वर्ण आते हैं? तो अब बता ही चुके हैं कि अल प्रत्याहार ऐसा है विकल्प कि उसमें संपूर्ण स्वर और व्यंजन दोनों आते हैं, जबकि हल प्रत्याहार में केवल व्यंजन जिनकी संख्या 33 है, सल प्रत्याहार में उष्ण व्यंजन जिनकी संख्या 4 है, और अच प्रत्याहार में स्वर व्यंजन जिनकी संख्या 9 है। तो इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है कि यह वीडियो आपको निश्चित रूप से पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसको अधिक से अधिक तो लोगों तक शेयर करें। आप बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे साथ इतनी देर तक बने रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शीघ्र ही नए विषय के साथ नए प्रश्न